नमस्कार प्रिय दर्शकों, जैसा कि आपने थंबनेल में देखा, जहां मैंने लिखा है कि शनि खुद फंसा अपनी चाल। ना चाहते हुए भी सिंह राशि वाले जातकों को शनि देव को करना पड़ेगा मालामाल। आप सभी लोगों को पूर्व के कई कार्यक्रमों में मैं बता चुका हूं कि सिंह राशि सिंह लग्न वाले जातकों के लिए शनि महाराज कुंडली के मारक ग्रह होते हैं और ये बाध्य होते हैं आपको अशुभ फल देने के लिए। किंतु फिर भी मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं कि ये मजबूरी वश खुद ही फंसकर आपको मालामाल करने पर बाध्य होगा। ध्यान से समझिएगा। पूरे 140 दिन पश्चात शनि महाराज वक्री से मार्गी हो रहे हैं, आज से ठीक 3 दिन पश्चात अर्थात 4 नवंबर को। और मैं अपने पूर्व के कई कार्यक्रमों में आपको बता चुका हूं कि चाहे कोई भी ग्रह हो, अपने घर को देख रहा हो या अपने घर में बैठा हुआ हो, ये बाध्य हो जाता है आपको शुभ फल देने के लिए। ऐसी स्थिति में जब शनि महाराज 4 नवंबर को सप्तम भाव के ऊपर अपनी मूल त्रिकोण राशि में वक्री से मार्गी होंगे, इस स्थान को बचाना इनका स्वयं का दायित्व हो जाता है। और इस स्थिति के आधार पर ये बाध्य हो जाएंगे दाम्पत्य जीवन, सिंह राशि वाले जातकों के दाम्पत्य जीवन को मधुर करने के लिए। जो पिछले 140 दिनों में वक्री होकर ये दाम्पत्य जीवन में अंडरस्टैंडिंग रिलेटेड इशू क्रिएट कर रहे थे, दाम्पत्य को स्वास्थ्य स्वरूपी योग में प्रभावित कर रहे थे, डिवोर्स वगैरह तक की स्थिति के कई लोगों की जो स्थितियां चल रही थी, अब ये स्वयं ही ना चाहते हुए भी अपने घर के अंदर कोई आग नहीं लगाता है, ये आप भली भांति जानते हैं। तो सबसे पहली स्थिति की जो बाध्यता सिंह लग्न और सिंह राशि वाले जातकों के लिए शनि महाराज लेने जा रहे हैं, तो पहली स्थिति में ये दाम्पत्य जीवन को मधुर करेंगे। दैनिक रोजगार जो आपकी नित्य आजीविका की स्थिति है, इसे शुभ करना, इसमें वृद्धि करने की बाध्यता यहां शनि महाराज खुद लेते हुए पाए जाएंगे। आप देखिएगा 3 दिन बाद जब 4 नवंबर से शनि महाराज वक्री से मार्गी होंगे, स्वतः से आपकी आय में वृद्धि की स्थिति की अनुभूति आपको होगी। जो पार्टनरशिप में आपको लॉस लग रहे थे, पार्टनरशिप में अंडरस्टैंडिंग रिलेटेड इशू देखने को मिल रहे थे, यहां पार्टनरशिप की स्थिति को ये वृद्धि कारक स्वरूप में प्रदान करने जाते हुए पाए जाएंगे, क्योंकि ये खुद बाध्य है इस स्थान का लाभ देने के लिए। अपने घर की स्थिति को बचाना हर ग्रह का दायित्व होता है। अब हम चर्चा करते हैं इनकी दृष्टिगत अवस्था में ये कैसे खुद फंसने जा रहे हैं। यहां आप जानते हैं 30 अक्टूबर तक राहु महाराज आपके भाग्य में बैठे थे, और जब शनि महाराज 17 जनवरी के पश्चात भाग्य स्थान पर दृष्टि दे रहे थे, तो ये खुद खराब नहीं कर रहे थे, राहु को बल देकर उससे भाग्य की स्थितियों को कमजोर करवा रहे थे। किंतु अब क्या हो रहा है, तो अब 30 अक्टूबर से देवगुरु बृहस्पति आपके भाग्य स्थान में शुद्ध हो गए हैं। और गुरु हैं क्या, तो ये आपके त्रिकोण के स्वामी होकर त्रिकोण में शुद्ध हुए हैं। अब शनि महाराज गुरु का बाल भी बांका नहीं कर सकता, क्योंकि दृष्टि से नहीं, युति से देवगुरु बृहस्पति को कमजोर किया जाता है। जब एक शुद्ध कारक स्थिति में कोई ब्रह्म कारक व्यक्ति है, उसके जस्ट पड़ोस में आकर कोई नेगेटिविटी वाला आदमी बैठ जाएगा, वो खुलकर कार्य नहीं कर सकता। बट दूर खड़ा होकर कोई भी नकारात्मक व्यक्ति उसको देख रहा है, उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा उस व्यक्ति के ऊपर। ठीक इसी प्रकार से देवगुरु बृहस्पति जो पहली दृष्टि से सिंह राशि सिंह लग्न वाले जातकों के लिए शनि महाराज भाग्य को खराब कर सकते थे, अब आपके लिए भाग्य से संबंधित गतिविधियों को शून्य मात्र भी शनि खराब नहीं कर पाएगा, क्योंकि आपकी कुंडली का सर्वशक्तिमान देवगुरु बृहस्पति इस स्थान पर बैठा है शुद्ध फल देने के लिए। तो यहां से पहली स्थिति में खुद ही फंसकर आपके लिए भाग्य की स्थितियों को खराब नहीं कर पाएंगे, क्योंकि गुरु महाराज बहुत शुद्धिकरण में आपको लाभ देने जा रहे हैं। शनि महाराज की दूसरी दृष्टि कहां जा रही है, तो आपके लग्न पर। और लग्न क्या है, व्यक्ति का व्यक्तित्व। इस स्थान पर ये अपनी दृष्टि से इसे खराब कर सकते हैं, किंतु देवगुरु बृहस्पति जो कि आपकी कुंडली का ब्रह्मा है, 1 2 3 4 5, 5वीं दृष्टि से दूसरा आपके व्यक्तित्व को रक्षा कवच प्रदान करने जा रहे हैं शनि महाराज। ध्यान से समझिएगा, 17 जनवरी के बाद आपके जीवन में ज्यादा नकारात्मकता क्यों देखने को मिली, क्योंकि एक तरफ शनि महाराज आपके लग्न पर दृष्टि दे रहे थे, दूसरी स्थिति में राहु आपके लग्न पर दृष्टि दे रहा था, और लगातार आपके गलत डिसीजन निकल कर आ पा रहे थे। अब यहां से राहु की दृष्टि हट गई,
शनि महाराज जो दृष्टि देंगे उसमें उससे ज्यादा शक्तिशाली ग्रह देवगुरु बृहस्पति आपके व्यक्तित्व की स्थिति को बहुत तेजी से प्रोटेक्ट करता हुआ पाया जाएगा। तो आपके व्यक्तित्व, आचार, विचार, व्यवहार, स्वभाव, इनमें शून्य मात्र भी नकारात्मक दृष्टिकोण यहां से शनि क्रिएट नहीं कर पाएगा। शनि महाराज की तीसरी दृष्टि अर्थात 10वीं दृष्टि का जो योग है, तीसरा जो योग है 10वीं दृष्टि का योग है, ये आपके चतुर्थ भाव पर आता है। इस स्थान के ऊपर शनि महाराज कहीं ना कहीं आपको कमजोर करते हैं, किंतु जब भाग्य साथ दे, धन की स्थितियां हमारे पक्ष में बनकर आए और साथ में ही आपके लिए चतुर्थ भाव का श्रेष्ठ लाभ निकल कर आए, माफ कीजिएगा, शनि महाराज की दशम दृष्टि 7, 8, 9, 10 दशम दृष्टि की स्थिति का योग जब शनि महाराज का आपके चतुर्थ भाव पर आएगा, इस स्थान को ये कमजोर करता है। तो उसके लिए आपको क्या करना है वो जान लीजिए। एक स्थान पर ये खुद बाध्य हो गए हैं आपको शुभ फल देने के लिए। इनकी 2 दृष्टियों को राहु गुरु महाराज क्षीण क्षीण कर देंगे, इसको क्रॉस कर देंगे, कैंसिलेशन योग में ले जाएंगे, तो ये स्थिति आपको प्रभावित नहीं कर पाएगी। अब जो चौथे स्थान पर शनि महाराज की दृष्टि जा रही है, इसके लिए आपको क्या करना है? तो इसके लिए साधारण सी बात है कि अगर कोई आपका पैर पकड़ रहा है तो उससे पैर छुटा लीजिए, और कोई व्यक्ति जो आपको आगे ले जाना चाह रहा है उसका हाथ थाम लीजिए, तुरंत रूप से आपका कार्य हो जाता है। तो हमें क्या करना है? शनि को डिक्रीज करना है, देवगुरु बृहस्पति को मजबूत करना है। आपके जीवन में सफल होने से आपको कोई नहीं रोक पाएगा, ये आप लिख कर रख लीजिए। क्या करना चाहिए? ओम शन शनैश्चराय नमः इस मंत्र का जाप करना, शनि चालीसा का पाठ करना या सुनना, दोनों में से जो भी संभवत स्थिति बनती है इसे अवश्य रूप से फॉलो कीजिए। शनिवार के दिन किसी भी गरीब व्यक्ति को तेल में तली हुई वस्तु जैसे कोई कचौड़ी, समोसा, पकौड़ी, ऐसा कुछ भी आपने किसी गरीब व्यक्ति को दे दिया, ये आपके लिए बड़ा अच्छा है। इसी के साथ में आप शनिवार के दिन ब्लैक और ब्लू का पहनने में आसपास के वातावरण में प्रयोजन करना छोड़ दीजिए, आपके लिए बड़े अच्छे लाभ निकल कर आते हैं। और वहीं दूसरी तरफ देवगुरु बृहस्पति को मजबूत कीजिए, ज्यादा से ज्यादा पीली वस्तुओं का सेवन कीजिए। देवगुरु बृहस्पति अगर आपकी कुंडली में अच्छे भाव में बने हुए हैं, एक पुखराज धारण करना आपके लिए बहुत अच्छे लाभ देगा। चलते फिरते ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का जाप करना, सुबह सवेरे शाम जब भी संभवत रहे। YouTube पर, टीवी में आपने विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ चला लिया, उसे यदि निरंतर सुनते जा रहे हैं, शनि महाराज का बहुत लंबे समय बाद एक ऐसा योग निर्मित हो रहा है जो चाहकर भी आपका बाल भी बांका नहीं कर पाएगा और मजबूरी में करना पड़ेगा इसको, आपके लिए श्रेष्ठ लाभ। इसीलिए मैंने आपको कहा भी है कि शनि खुद फंसा अपने जाल और मजबूर होकर करना पड़ेगा इन्हें आपको माला माल। सिर्फ जो छोटे छोटे प्रयोजन बताए गए हैं इसे फॉलो कीजिए। मित्रों, मैं कह रहा हूं आपके लिए बहुत सुंदर गतिविधि का जाल गुरु महाराज ने बिछा दिया है और शनि उसमें खुद फंस चुके हैं। तो आपके लिए बेहद सुंदर अवस्था का योग बनेगा। इस प्रयोजन को अवश्य रूप से फॉलो कीजिए। आपके लिए श्रेष्ठ लाभ ना निकल कर आए तो मुझे कहिएगा। आशा करता हूं मेरे द्वारा दी गई ये जानकारी आपको पसंद आएगी। कल फिर से एक नई जानकारी लेकर आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।